किसान भाइयों, जुताई ट्रैक्टर के मुकाबले बैलों से की जाए तो बहुत बढ़िया रहती है। देखिए कितनी बढ़िया जुताई हो रही है। ये हल से की जा रही है। दो दो खूड़ लाए जाते हैं। आजकल हल तो ढूंढने से ही पाते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर जुताई है। सारी घास उलट पुलट होगी। अगर ट्रैक्टर चलाया जाए तो काफ़ी पौगे टूट जाते हैं ये किनारे के, और पशु का पैर लगने से ही टूटता है। बैलों की एक तारीफ होती है, बैल कभी गन्ने के पौगे पे पैर नहीं रखता। हाँ, जब पैर उठाता है आगे रखता है तो ठोकर लग के टूट जाए भले ही। और झुट्टा अदबद का रखता है पोए पे पैर। और बैलों की यही तारीफ है, गऊ का धन है। और सबसे बढ़िया जो जुताई है ये बैलों की मानी गई है। अब देखिए आप कितने सीधे खोड़ आ रहे हैं। पहले लंबी हलस का हल हुआ करता था, जो नाड़ी होती थी एक चमड़े की, उसमें कीलड़ी होती थी एक, और उससे 3 छेद होते थे, उससे आगे पीछे कर लिया करते थे उसे। अब वो जमाना गया। अब ये छोटा हल आ गया, झुट्टा हल। जैसे वो लंबी हड़स का होता हल, उसमें ज़्यादा आराम लगा था, या ये भी वही बात है? पर अभी हम नए हैं, हल के मामले में तो ऐसा बैल का लगने का खतरा नहीं है। अच्छा, ये सही है। हाँ, ये फाड़ी लग जाना बैल का अगर अनट्रेन चलाओगा खड़ को। अच्छा, हाँ, अब ये तो कोई भी चला लो अलग है बैल से। बिल्कुल बिल्कुल। उठा लो, इधर रख लो, उधर रख लो, और इसे जो चलाने वाले लोग हैं वही चलाते हैं। ये नए ज़माने का नया आविष्कार है। रस्सा बांध कर, कढ़ेर बांध कर उस पर हल जोड़ा गया। लेकिन ये भागता ज़्यादा है, हाथ इधर उधर देखो। उसमें हल जो था वो नाड़ी में घल कर कीलड़ी लग जाती है और ऊपर जुए में अड़ जाया करता था वो। पहले जो हड़ाते थे लंबी हड़स के, तो एक सपोर्ट मिल जाती थी। और हाड़ी अकेला ही हल चलाता था, 2 आदमी की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बैलों के जो रस्से हैं, मतलब पगा बोल दीजिए, जेवड़े कुछ क्षेत्र में बोलते हैं, हमारे यहाँ पगा बोलते हैं। उस पगे को हड़ में बांध देते थे, जब मुट्ठी से पकड़ते थे इसको, हड़ को। और वो दाएं हाथ से हाड़ी हड़ पकड़ता था और बाएं हाथ से, और बैल का दाएं बाएं का जेवड़ा साड़ता था। अगर दाहिनी तरफ मोड़ना होता था राइट हैंड पे, तो उसे बोलते टिक 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 टिक। और अगर लेफ्ट साइड में मोड़ना पड़ता, आह आह आ कहते बैल एकदम घूम के आते थे, और टिक टिक कहते एकदम दाहिनी तरफ घूम जाते थे। ये पढ़ाई जाती थी बैलों को। मैंने हल चलाया है, मेरे याद है आज भी। कई बार तो रस्सा बांधने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, बाजे बैल इतने समझदार होते हैं। आह आह आह, टिक टिक टिक। तो इसी भाषा को वो समझते थे। या कई बार बोलते थे मोड़ पर आह मुड़िया। तो जैसा सिखाया जाता था बैल वैसे ही करते थे बेचारे। पहले आदमी कहते हैं कि जो बहुत पुराने ज़माने में, अब से लगा लो 80-100 साल पहले, जंगलों में भेड़िए हुआ करते थे। तो जब हाड़ी हड़ हाँका करे थे तो भेड़िया आ जाता जंगल में। तो हाड़ी बैल को रोक कर अपने बैलों के बीच में खड़ा हो जाता, और बैल इतने तगड़े होते कि हिम्मत नहीं भेड़िया हमला कर दे हाड़ी पे। हमारे दादा थे कुंदन सिंह, तो उनके सामने कई बार ऐसे वाक़े हुए हैं जो हमारे बड़े बताया करते थे। तो फिर हाड़ी जो थे वो थे कुंदन बाबा, वो धीरे से हड़ में से फाड़ी निकाल के और भेड़िए से मुकाबला करते थे। लेकिन अब जमाना गया, भेड़िए भेड़िए ख़त्म हो गए। अभी और तो ना है, वे थोड़ा ही है।
हाँ। सारी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चलो तो मैं देखता हूँ जो कोई आवा और शेयर करना। नमस्कार।